100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि मंत्रिमंडल बनाने के लिए किसी दल को निमंत्रण देते समय राज्यपाल चुनाव के निर्णय को ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे। यह भी प्रश्न है कि निमंत्रण देते समय केवल राजनीतिक दलों की संख्या देखी जाएगी या जो निर्दलीय रूप से निर्वाचित हुए हैं उन सदस्यों की भी गणना की जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस दल के नेता को राज्यपाल द्वारा निमंत्रण देने का कोई औचित्य नहीं था। राजस्थान में कांग्रेस को केवल 30% मत मिले, जबकि कांग्रेस के विरुद्ध 70% जनता ने अपना अभिमत प्रकट किया है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को ठुकरा दिया है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को चुनाव में परास्त कर दिया है। क्या चुनाव के द्वारा जनता ने जो राय प्रकट की है उसे दृष्टि से बिल्कुल ओझल कर दिया जाएगा? यदि सीटों का ही विचार करना है तब भी क्या यह सच नहीं है कि राजस्थान में जितने भी गैर कांग्रेस सदस्य निर्वाचित हुए थे उन्होंने अपने को एक दल के रूप में संगठित किया। उन्होंने अपना एक नेता चुना। उन्होंने एक न्यूनतम कार्यक्रम निर्धारित किया। राजस्थान के राज्यपाल के लिए यह रास्ता खुला हुआ था कि वह जनमत का समादर करता और जो नया दल गठित हुआ था उसके नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाता। एक दिन उन्होंने घोषणा भी कर दी थी कि वे किसे मंत्रिमंडल बनाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। इसकी सूचना वे जनता को देंगे। लेकिन जब पत्रकार गए तो राज्यपाल महोदय ने कहा कि मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि कल जो विरोधी दल के नेता आए थे उनमें से एक नेता जाते जाते मुझे ऐसी बात कह गए जिस बात का कि मैं आदी नहीं हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल से विरोधी दल की ओर से क्या बात कही गई? केवल इतना कहा गया कि हम आशा करते हैं कि आप निष्पक्षता से निर्णय करेंगे। कल भी हमने आपसे कहा कि आप उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि आप निष्पक्ष दृष्टि से कार्य करेंगे। इसमें बुरा मानने की कौन सी बात थी? लेकिन शायद राज्यपाल के दिल में चोर था, जिसके कारण वह अपना संतुलन खो बैठे और दूसरे दिन उन्होंने जो निर्णय दिया वह संसदीय इतिहास में और कम से कम भारत के संसदीय इतिहास में बड़ा विचित्र माना जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि दलों की शक्ति का विचार करते समय निर्दलीय सदस्यों की गिनती करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमान, संविधान द्वारा स्वीकृत कानूनों का पालन कराना लादना नहीं है। जो निर्णय हम करें वह निर्णय अगर हम माने उस पर चलें तो क्या उसको लादना कहा जाएगा? मैं यह मानने के लिए तैयार हूँ कि वहाँ पर हिंदी का प्रचार और ज़बरदस्ती से नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे पास एक पत्र आया है जो बड़ी करुण
कथा कहता है। मदुरई में हिंदी के 10 विद्यालय चल रहे हैं। ये विद्यालय दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में संलग्न हैं। ये विद्यालय हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी की परीक्षाएं ले रहे हैं, मगर इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले अध्यापक आजकल बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक तार भेजा है। मैं उस तार का एक अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मेरा निवेदन है कि अगर हम सचमुच केंद्र में हिंदी को लाना चाहते हैं तो इस प्रकार का विधेयक पास करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के विधेयक से हिंदी पीछे जाएगी और अंग्रेजी का प्रभुत्व जारी रहेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाए। प्रधानमंत्री कहती है कि यह विधेयक दोनों दृष्टिकोणों में एक समझौता है, एक समन्वय है। अभी मैंने यह कहा है कि यह समझौता नहीं है, यह अंग्रेजी के सामने समर्पण है। यह अंग्रेजी को अनंत काल तक बनाए रखने का प्रयत्न है। हम इस प्रयत्न में भागीदार नहीं बनेंगे। हम समझौते के लिए तैयार हैं। हम अंग्रेजी को अविलंब उठाने की मांग को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम हिंदी और अंग्रेजी के लिए बराबरी चाहते हैं। हम हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले कर्मचारियों के लिए काम करने की पूरी छूट चाहते हैं। जहां चिट्ठी जाए वहां पर अनुवाद होना चाहिए। अगर केंद्रीय मंत्रालयों में एक दूसरे के साथ और मंत्रालयों के भीतर आपस में हिंदी में काम करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तो हम अपने विरोध को वापस लेने के लिए तैयार हैं। हम समझौते के लिए तैयार हैं। बाकी लोग इसके लिए तैयार हैं या नहीं, यह वे अपने आचरण से बताएं। इस विधेयक में संशोधन लाकर बताएं। धन्यवाद।